समझ में आया? डेटाबेस वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना इतना? डेटाबेस वाले पार्ट में कुछ ही नहीं है एक्चुअली, सिर्फ हमने बस एक ईमेल आईडी का एरे और एक पासवर्ड का एरे लिया, ठीक है। दैट इज़ योर डेटाबेस वाला पार्ट, उतने उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा स्ट्रक्चर के अंदर। बाकी तो ये लॉजिक वाला पार्ट है। अब वो लॉजिक वाला पार्ट जितना सिंपल हो सकता था मैंने किया, वैसे उसके अंदर और बहुत सारे वेरिएशन या फिर बहुत सारी वैलिडेशन हम लोग लगा सकते हैं, बट जितना मिनिमलिस्टिक होता है मैंने उतनी वैलिडेशन लगाई है, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ट्राई कर लो, ठीक है। और एक बार चलो और एक बार देख लो, चलो कहना अच्छा आप लेट आए ना, ओके कोई नहीं ओके। स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर है, लास्ट टाइम वाला नहीं? आप कल परसों थे ना, परसों स्ट्रक्चर किया था ना? हाँ तो ओके फाइन। तो अच्छा देन अगेन स्ट्रक्चर का बेसिक वर्किंग क्या है या फिर रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहिए हमको स्ट्रक्चर, पहले तो वो समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लो अगर मैं बोलता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है स्टूडेंट्स की, अभी आप लोग 10 लोग हो, आप लोग की 10 लोग की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे सेव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका सपोज से मान लो कुछ रोल नंबर है सब, तो रोल नंबर का एक एरे बनाना पड़ेगा। सपोज से आपका कुछ एक नाम है तो नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, फिर आपका परसेंटेज है तो उसका काइंड ऑफ एक एरे बनाना पड़ेगा, है ना? फाइन, 3 अलग अलग एरेज बनाने पड़ेंगे मुझे। अब उस एरेज बनाने के अंदर भी व्हाट विल हैपन इज, सपोज से मान लो अभी अगर एक स्टूडेंट सपोज से बीच में से कोई छोड़ के चला गया, अभी उसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो मुझे हर बार फिर ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा अरे इसका रोल नंबर भी डिलीट करो, इसका नाम भी डिलीट करो, इसका कुछ परसेंटेज है वो भी डिलीट करो, सब रिकॉर्ड में से डिलीट करो, तब वो पोजीशन के हिसाब से सबकी अपनी अपनी वैल्यूज प्रॉपर आएगी। सपोज से मान लो मैंने रोल नंबर डिलीट किया बट नाम डिलीट करना भूल गया और परसेंटेज भी डिलीट कर दिया सपोज, तो व्हाट विल हैपन इज कि रोल नंबर अगर सपोज से नेक्स्ट वाला अगर जब मैं चेक करूँगा तो उसके रोल नंबर पे किसी और का नाम दिखाएगा, किसी और का परसेंटेज दिखाएगा, तो वो वैल्यू मिसमैच हो जाएगी। तो वो अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग एक ग्रुप करके रख रहे हैं। फाइन, अभी काइंड ऑफ मैं जब ये क्रिएट कर रहा हूँ एक ईमेल आईडी एक पासवर्ड, अब ये एक ईमेल आईडी एक पासवर्ड एक यूज़र को लग जाएगा, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्ट्रक्चर का एक एरे बना रहा हूँ यहाँ पे नीचे मेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज डिस्प्ले नीचे या, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेटाबेस एक एरे बना दिया बेसिकली। नाउ दिस इज एन एरे, राइट? ये तो पता है आपको ऑलरेडी, इंटीजर कैरेक्टर्स के बना चुके हो, राइट? तो मैंने क्या किया बेसिकली, स्ट्रक्चर जो डेटाबेस है, डेटाबेस स्ट्रक्चर जो मैंने बना के रखा है, उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना और बेसिकली एक एरे बना दिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि हर एक लोकेशन पे ईमेल आईडी पासवर्ड, तो दूसरे लोकेशन पे ईमेल आईडी पासवर्ड, थर्ड लोकेशन पे ईमेल आईडी पासवर्ड, ये फील्ड मुझे डायरेक्टली मिलेगी। तो इट विल बी ईजियर फॉर मी कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड या फिर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक ही जगह पे होगा, है ना? तो सारा रिकॉर्ड जो भी कुछ उसके अंदर है, अब मैं जब सपोज से जब एक डेटाबेस की एक एंट्री को डिलीट करूँगा तो वो उस यूज़र का ईमेल आईडी पासवर्ड डिटेल जो भी कुछ होगी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी एक साथ, राइट? दैट इज ईज फॉर मी बेसिकली। और अगर मुझे ऐड करना है तो सब एक जगह पे एक यूज़र का सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे होगा। जैसे आप लोग का काइंड ऑफ प्रोटेक्ट के अंदर अगर आप नीचे जाता, मैम लोग के पास में जो आपकी एक मशीन है लाइक प्रॉपर उनका ये है व्हाट कैन से एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के अंदर जब वो आपका बस नाम टाइप करेंगे तो आपको क्या क्या कोर्सेज आपने लगा रखे हैं, आपकी फीस कितनी पेंडिंग है, वो सारी डिटेल उनके पास एक ही इसमें जाती है। दैट इज़ बेसिकली डेटाबेस, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। फाइन, तो वैसे हमने कुछ एक स्ट्रक्चर्स बना दिए, अब उसके हिसाब से हम लोग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर रिक्वायरमेंट या फिर उसके अंदर इनपुट क्या होगा, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके अंदर ना आप फंक्शंस बनाओगे, ना इफ एल्स लिखोगे, ना फॉर लूप लगाओगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जगह क्रिएट कर दी बेसिकली, बस आपने उतना ही किया उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा अभी एरेज के अंदर क्या हो रहा था कि एक सिंगल डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप का ही वेरिएबल सेव होता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ऐसे मल्टीपल अलग अलग वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल से कि अभी फिलहाल तो मैंने दोनों काइंड ऑफ कैरेक्टर एरे बना दिए, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट इंटीजर कैरेक्टर, है ना, उसका एक ग्रुप बना कर रख सकते हैं। तो दैट विल बी ईजियर फॉर ट्रेवर्सल और ईजियर फॉर यूज ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चर बेसिक्स, ठीक है फाइन। तो ये बेसिकली हमने एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना के रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज, उसकी फीस वीस जो भी कुछ चाहिए आपको वो एक जगह पे आपने बना के रखा है, ठीक है। अच्छा, वैसे एक सिमिलर कंसेप्ट यूनियन वाला भी है, बट फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अच्छा, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए। मैंने क्या किया, यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर दो, नाम दो और परसेंटेज दो, और फिर उसके ऊपर कुछ मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाया कि उसको डिस्प्ले करके दिखाओ क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं।
तो अभी उसको डिक्लेयर कर लिया ना, देखो मेन के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट S10 ये मैंने बना दिया, तो मैंने एक एरे बनाया बेसिकली, है ना। फाइन, तो अभी जैसे एरे को कैसे यूज़ करता हूँ, नॉर्मली इंटीजर एरे होगा, अगर सपोज से लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सेम वैसे ही काइंड ऑफ मैं अभी उस स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा, बट अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल फील्ड्स है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल से अगर मैं एरे लिख रहा था, अगर सपोज से लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे ढूंढना था मुझे, तो मुझे क्या बस करना था a ऑफ i समथिंग कुछ मैं वैल्यू दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस लोकेशन के अंदर और भी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो मुझे उसके अंदर वो डॉट ऑपरेटर यूज़ करके उसको आगे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फिलहाल के लिए सपोज से स्टूडेंट S और उसके अंदर से रोल नंबर वो चेक करो, स्टूडेंट S उसके अंदर से परसेंटेज वो चेक करो, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फाइन, तो अगर आप अभी देखो सेव भी कर रहे हो तो कैसे सेव कर रहे हो उसको, अगर सपोज से रोल नंबर सेव हो रहा था तो S ऑफ I एरे के अंदर, बट उसके अंदर डॉट उस रोल नंबर वाले पोजीशन पे सेव करो। अगर नाम चाहिए तो S में सेव कर रहे हो, बट कहाँ पे, डॉट नेम वेरिएबल पे सेव करो, तो डॉट ऑपरेटर बेसिकली यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर परसेंटेज है तो फ्लोट में ले लिया और डॉट परसेंटेज उस लोकेशन पे जाके सेव करो, है ना। तो मेन काइंड ऑफ आपका जो एरे है, एरे के अंदर भी ये पोजीशन उस लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी वो बेसिकली अभी अगर ये 0th लोकेशन है तो 0th लोकेशन पे जाओ, बट उसके अंदर परसेंटेज वाला एक वैल्यू है, वेरिएबल है, उसके अंदर जाके वैल्यू सेव, है ना। तो उस एरे के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक लोकेशन है बेसिकली आपकी, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ स्कैनिंग वाला पार्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद में एक काइंड ऑफ मेन्यू वाले पार्ट के अंदर कुछ वो डिस्प्ले करने के लिए लगा दिया। अच्छा, अब डिस्प्ले वाले पार्ट को भी मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास किया और मैक्सिमम साइज उसकी कितनी हो पास की, ठीक है। तो वो यहाँ से काइंड ऑफ डिस्प्ले वाला में जंप करेगा, फाइन, तो एरे ले लिया। और देन अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने क्या किया, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, तो %d, नेम के लिए %s और फ्लोट के लाइक परसेंटेज के लिए %0.2, ठीक है। और उसको प्रिंट भी कैसे किया, वैसे ही उसी हिसाब से x ऑफ i डॉट रोल नंबर, है ना। तो उस लोकेशन पे डेटाबेस है x ऑफ i वाले का, उसका रोल नंबर, वो जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका परसेंटेज, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ रिपीटेड इसमें चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला मैं कंपाइल करके आपको रन करके दिखाता हूँ एक, ठीक है। सपोज एल से मैक्सिमम वी हैव 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है सपोज से 12, उसका सपोज से नेम है सपोज से समथिंग, एंड उसका परसेंटेज है सपोज से 65.7, फाइन। रोल नंबर 2 सपोज से उसका रोल नंबर है सपोज से 23, उसका नेम है सपोज से समथिंग और उसका परसेंटेज है सपोज से 56.66, ठीक है। और एक स्टूडेंट का ऐड करना है सपोज से रोल नंबर ऐसे 44 रोल नंबर, उसका नाम है सपोज से ASD और उसका परसेंटेज है सपोज से 66 ठीक है, दिस थिंग, ओके। आई प्रेस दिस थिंग। अभी ये मेन्यू सिस्टम डिस्प्ले करके दिखा रहा है, मैं अगर 1 कर लो डिस्प्ले करके दिखा रहा है, तो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, है ना। तो जो करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट था उसका जो भी करस्पॉन्डिंग मैंने रोल नंबर ये वाला था वो। अच्छा, अभी इसमें से हाईएस्ट वाला परसेंटेज किसका है ना, दिस स्टूडेंट 44 वाला, है ना। तो रोल नंबर 44 ये हो समथिंग। तो अब अगर सपोज से मान लो मैं अभी कोड में भी दिखा देता हूँ आपको, इसको क्लोज कर दो, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, फाइन। तो अगर सपोज से हाईएस्ट परसेंटेज आपको ढूंढना है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट परसेंटेज वाला फंक्शन है बेसिकली। तो उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास किया, वो पूरा एरे, और मैंने साइज पास किया। अब यहाँ पे आ गया, उसने काइंड ऑफ क्या किया कि पूरा का पूरा x ऑफ 0, तो बेसिकली पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है उस एक स्टूडेंट का, उसके अंदर उसका नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, सारी चीज़ें आ गई, वो सारा मैंने काइंड ऑफ इस एक हाईएस्ट वाले वेरिएबल में लिया। अच्छा, इस हाईएस्ट वाले वेरिएबल को भी अगर आप चेक करोगे तो उसका डेटा टाइप मैंने क्या, स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना, इंटीजर कैरेक्टर नहीं बना, बिकॉज ये जो एक ये वाला वेरिएबल जो है इसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड आना है जो उस एक स्ट्रक्चर एक स्टूडेंट का है, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, उस जो भी हाईएस्ट वाला जो परसेंटेज है, हाईएस्ट वाला जो ये काइंड ऑफ अभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसका परसेंटेज चेक करो, और करंट वाला परसेंटेज, अगर करंट वाला परसेंटेज उससे ज़्यादा है तो हाईएस्ट वाले रिकॉर्ड के अंदर वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल दो, है ना, फाइन। और फिर ये फॉर लूप चलता रहेगा। ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक उसके अंदर वो प्रॉपर हाईएस्ट वाला मार्क्स नहीं आ जाता। एक बार वो फॉर लूप से बाहर निकल गया तो जो भी हाईएस्ट वाला परसेंटेज है उसको मैं बस प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। हाईएस्ट वाला जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर प्रिंट करो, उसका नाम प्रिंट करो, उसका परसेंटेज प्रिंट करो, ठीक है। तो जब मैं अभी इसके अंदर सपोज इफ आई प्रेस 2 ना, ठीक है, तो वो मुझे हाईएस्ट वाला मार्क्स ही दिखा रहा है सिर्फ, और कोई नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर सपोज से मुझे उसको सॉर्ट बाय रोल नंबर करना है, ठीक है, फाइन। अच्छा, सॉर्ट एंड डिस्प्ले बाय परसेंटेज अगर करना है, सपोज से हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो हमारे पास अभी अगर मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ फिलहाल के लिए, तो अभी किस ऑर्डर में है, 65 है, 56 है और 66 है। अगर मैं इसको अभी हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करता हूँ तो 66 जाएगा, 65 और 56 इस ऑर्डर में आना चाहिए, राइट। तो इफ आई जस्ट प्रेस 3, ठीक है, एंड आई प्रेस एंटर, ठीक है, रॉन्ग चॉइस,
की रॉन्ग चॉइस। अच्छा ये हमने कोड कंप्लीट नहीं किया था क्या लास्ट टाइम? अच्छा मैंने कमेंट आउट करा था, हाँ बैठ, ठीक है फाइन। तो इसको मैं काइंड ऑफ अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और फाइंडिंग रिकॉर्ड्स जो आई थिंक सो बना हुआ नहीं है हमारे इसमें, स्टोरी डिस्प्ले 2 ही है, ठीक है। तो अगर अभी मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए चलो फिर बना ही लेता हूँ। ओके फाइन, सॉर्ट बाय, अच्छा हमने एक ऐसे ही सिमिलर वाला एक ये बनाया था, ठीक है, वो प्रीवियस वाले इसमें ना आई थिंक सो एक प्रोग्राम बनाया था, इंक्लूड भी नहीं कर रहा है, ठीक है चलो कोई नहीं, हम लोग एक सॉर्टिंग वाला कुछ एक बना देते हैं, वाइड सपोज से सॉर्ट, ठीक है। अब सॉर्ट बाय सपोज से परसेंटेज, ठीक है, मैं ऐसे एक डायरेक्टली फंक्शन एक बना देता हूँ, और उसके अंदर आने वाला एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट एक्स वेरिएबल सपोज, ठीक है, एक एरे, और उसके अंदर आने वाला है इंट साइज, ठीक है फाइन। अच्छा अब उसके हिसाब से पहले तो नीचे अपडेट कर देता हूँ केस 3 के अंदर सॉर्ट बाय परसेंटेज, ठीक है, और उसके अंदर वो एस वाला पास करूँगा और मैं मैक्सिमम साइज, ये 2 चीज़ें पास करूँगा, और डिस्प्ले के लिए भी सेम वही है, ठीक है फाइन। तो अभी उसको अगर मुझे सॉर्ट करना है तो ये व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट एक टेम्प वाला कुछ एक वेरिएबल बना देता हूँ। अच्छा अभी सॉर्टिंग वाली टेक्निक बबल सॉर्ट याद होगा, आई जे है ना, फाइन। सो एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन द साइज आई प्लस प्लस, उसके अंदर फिर से एक फॉर लूप आएगा, फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन द साइज जे प्लस प्लस, और उसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज इफ कंडीशन लगा देते हैं, है ना। अच्छा अब उसके अंदर सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, हर बार एक्स ऑफ जे माइनस 1 जो है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एक्स ऑफ जे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है सपोज समझे, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते, इफ इट इज़ लेस देन एक्स ऑफ जे, अगर ऐसा है तो मुझे स्वैप करना, बट देन अगेन एक्स ऑफ जे माइनस 1 अभी उसका क्या परसेंटेज चेक करना है मुझे, बिकॉज एक्स ऑफ जे और एक्स ऑफ जे माइनस 1 उसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, उस पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ परसेंटेज को मुझे मैच करना था, तो इसलिए एल से डॉट PERC इसका परसेंट एंड एक्स ऑफ जे डॉट परसेंट, अगर ये वाला सिनेरियो चेक कर लो, बिकॉज यहाँ पे हाँ यहाँ पे PERC लिखा है, ओके फाइन। तो ये दोनों के परसेंटेजेस को मैच करो, अगर परसेंटेज अगर आगे पीछे सपोज से 0th लोकेशन पे जो परसेंटेज है दैट इज स्मॉलर देन द फर्स्ट लोकेशन, तो अभी उसको काइंड ऑफ जो फर्स्ट लोकेशन पे उसको आगे लेके आ जाओ, बिकॉज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग स्वैप करेंगे, परसेंटेज हमेशा नॉर्मली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि वो जो टेम्प वाला वेरिएबल था, टेम्प इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे कर देता हूँ, फिर बाद में एक्स ऑफ जे इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे माइनस 1 कर देता हूँ, एंड एक्स ऑफ जे माइनस 1 इज इक्वल टू टेम्प कर देता हूँ। अच्छा अब मैंने जब स्वैपिंग किया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही स्वैप किया, मैंने सिर्फ परसेंटेज वाला स्वैप नहीं किया, बिकॉज सिर्फ परसेंटेज स्वैप करता है तो नाम और रोल नंबर वो कुछ अलग होता है, और परसेंटेज सिर्फ शॉर्ट होकर दिखते हैं मुझे, है ना, फाइन। तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्वैप करके रखा है यहाँ पर, ठीक है फाइन। तो इतने इसको ही सेव करता हूँ, इतने इसको चेक करते हैं हम लोग कंपाइल करके, क्या बता रहा है स्टूडेंट, ठीक, कंपाइलिंग इट, यहाँ पे क्या है सॉर्ट बाय, अच्छा ये वाले 4 आगे वाले केसेस को चलो मैं फिलहाल के लिए बंद करके रखता हूँ, ठीक है। आगे उसके अंदर वो फाइंड रिकॉर्ड हमने बना के नहीं रखा है, बस कॉल कर रहे हैं, स्लो एरर दिखा रहा है कि आपने बनाया नहीं, बस कॉल कर रहे हो उसको डायरेक्टली, परमिशन डिनाइड, वाई बिकॉज ये बैकएंड में चल रहा है, कंपाइलिंग दिस अगेन, क्या हो गया, डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले ओके, यप 0 वार्निंग, इसको रन कर लेते हैं चलो, ठीक है। अगेन चलो फिलहाल के लिए मैं सपोज 4 स्टूडेंट देता हूँ, रोल नंबर 1 सम नेम सम परसेंटेज, रोल नंबर 2 सम नेम सम परसेंटेज, रोल नंबर 3 सम
name, some percentage. So number 4, some name and some 65.3, ठीक है, some percentage. अगर मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ तो ये मेरा रिकॉर्ड है. अच्छा, अभी इसको अगर मैं सॉर्ट करूँगा अगर, तो अभी हाईएस्ट वाला तो हमने देख ही लिया था ऑलरेडी, राइट. अगर अभी सॉर्ट करूँगा तो 65, 56.44, 56 और फिर 54 ये दिखाना चाहिए, ठीक है. तो इफ आई जस्ट गो फॉर सॉर्टिंग वाला लॉजिक, ठीक है, तो सॉर्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली देखो 65, 56 होगा और बेसिकली करस्पॉन्डिंग उसके रोल नंबर भी चेंज होगा और ये भी अपडेट होगा, ठीक है, फाइन. तो ये आपका डेटाबेस या फिर स्ट्रक्चर बनाने का इंपॉर्टेंस है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेव एन एंटायर रिकॉर्ड इन वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक इंस्टेंस में. तो मुझे बार बार काइंड ऑफ अगर यही सेम प्रोग्राम, अच्छा नाउ चेक दिस थिंग, ठीक है. अब अच्छा चलो सिंपल सा ये चेक कर लो. फॉर लूप के लिए कितना हमको लॉजिक लगाए, है ना, ऑलमोस्ट 20 लाइन्स ऑफ कोड पकड़ो, ठीक है, फाइन, हार्डली 20 लाइन, बट ठीक है 20 लाइन्स ऑफ कोड. अगर वही प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, फाइन, अच्छा मैंने आई थिंक सो पुराने वाले इसको अपडेट कर दिया था. लेट्स चेक इफ आई हैव दैट. ठीक है, फाइन. तो मैंने एक हेडर फाइल की काइंड ऑफ वाला कंसेप्ट था. तो अगर वही सेम प्रोग्राम अगर मुझे इसके अंदर करना पड़ता, देखो सॉर्टिंग वाला पार्ट, ठीक है. तो अब ऑलरेडी मैं काइंड ऑफ ये 10 लाइन्स ऑफ कोड इधर लिख चुका हूँ और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये एक है काइंड ऑफ मेरा लॉजिक, ठीक है, वो 10 लाइन और फिर काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ 30-40 लाइन जस्ट फॉर दैट थिंग, बिकॉज जब मैं काइंड ऑफ रोल नंबर सॉर्ट कर रहा था, है ना, फाइन. तो जब काइंड ऑफ उसके टाइम पे मुझे रोल नंबर भी सॉर्ट करना पड़ रहा था, परसेंटेज भी सॉर्ट करो, रोल नंबर भी सॉर्ट करो और फिर वो नाम भी सॉर्ट करो, बिकॉज मैंने 3 अलग अलग एरेज बना कर रखे. बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट स्ट्रक्चर मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर को पूरा सॉर्ट कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, फाइन. तो मेरा कोड उतना सारा कम हो रहा है. तो जहाँ पे 20 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली 60 लाइन्स ऑफ कोड, उसको 20 लाइन्स में कर दिया, ठीक है.